अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर का मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस एजाज सवाती काय मकाम चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार काय मकाम चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट तैनात। इस्लामाबाद सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस SM अतीक शाह काय मकाम चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट तैनात हो गए। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान तैनात कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर का मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। जस्टिस जुनेद गफ्फार का मकाम चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात में कोई धमकी नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जजेस के एक ही इमारत में दफातर हैं, बेंच में सिर्फ एक दीवार है, फिर भी खतूत लिखते हैं। हमने तो यही सुना और पढ़ा था कि जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। राना सनाउल्लाह बोले, ये सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। कम अज कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते हैं तो हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होता है। राना सनाउल्लाह का कहना है सीनियरिटी का मामला किसी अदालती फोरम पर चैलेंज होता है तो होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के मामले पर राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना फजल रहमान हमसे राजी रहेंगे और हम उन्हें राजी रखेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजेस के एक ही इमारत में दफातर फिर भी खतूत लिखते हैं। मजीद कहा कि सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। सीनियरिटी का मामला चैलेंज होता है तो होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला। जराये के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान है। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की सदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जारी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त की जाएगी। रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आइंदा समात पर की जाएगी। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की भी इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस भेजा गया था। तसल्ली बख्श जवाब न देने शोकाज नोटिस पर दिए गए रद्दअमल पार्टी से निकाला गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का एलामिया जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस भेजा गया था। तसल्ली बख्श जवाब न देने शोकाज नोटिस पर दिए गए रद्दअमल के बाद पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने से एक रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, गीबतों ने पार्टी को तबाह किया, मेरे अलावा सब गीबत करते हैं, आपस की खींचा तानी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा। पार्टी से निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत ने बयान दिया, गीबतों ने पार्टी को तबाह किया, मेरे अलावा सब गीबत करते हैं, आपस की खींचा तानी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा। पार्टी में फैसले का नफूसियों पे हो, गैबतों पे हो, और ये गैबतें ताहाल जारी है, इसका सिलसिला है। और इन गैबतों ने जो है ना पार्टी में नाकाबिल तलाफी नुकसान। आपकी गीबतें कौन कर रहा है? मेरे अलावा सब कर रहे हैं। आखिरी दफा मुझे क्यों निकाला गया था पार्टी से, अभी तक उस जुर्म का पता नहीं चल रहा है। ये किसी ने जनाब कान में बात डाल दी, कुसर पुसर हुई, झूठ मूठ गैबत हुई, अच्छे भले ताल्लुकात होते हैं, फिर कोई जाके कान में बात डाल देता है। IMF के वफ्द की ऑडिटर जनरल, FBR और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हुकाम से मुलाकातें। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। IMF मिशन की हाउसिंग एंड
वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम से आगाह किया गया। IMF को मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। ज़राए का दावा है कि IMF ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया। वफ्द को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मौसर इकदाम से आगाह किया गया। FBR की जानिब से डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना डिवीजन, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुकाम से भी IMF वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशिया खुरनोश की फरहमी के लिए अभी से हिकमत अमली तैयार की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आम आदमी के लिए अशिया खुरनोश की सस्ते दामों दस्तयाबी यकीनी बनाएं। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी है। मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंसेज और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। नफरत अंगेज़ मवाद और फ़िरका वाराना तनाज़ात के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने डॉक्टर हसनुल अमीन को कौमी इदारा बराए मुतालिया पाकिस्तान, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर मुकर्रर करने और ताहिरा रज़ा की 5 साल के लिए बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तैनाती की मंजूरी भी दी गई है। पाकिस्तान और इराक के दरमियान डबल टैक्सेशन के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी गई है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए कीमतों में कमी कर दी गई। एक माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी दिसंबर की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में की गई है। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक लाइफ लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए नवंबर की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कमी की गई। कराची के बिजली सारिफिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। सारिफिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली का कहना है कि कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिली के लिए हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त रात में करने की सख्ती से हिदायत कर दी। शब बारात के सिलसिले में तमाम जोन में आवाम की सहूलत के लिए रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ, कब्रिस्तानों की सफाई, चूने के छिड़काव का काम जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने इजलास से खिताब में कहा कि कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफे की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जो ट्रैफिक कवानीन बनाए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। दिन में आमदोरफ्त या किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में कंपनी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। MD सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर शब बारात के इंतजामात के सिलसिले में जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, कोरंगी, केमाड़ी और मलीर में मरकजी कब्रिस्तानों की सफाई का काम जारी है। अजला में लगाए जाने वाले कैंप्स में शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए भी अमला हर वक्त मौजूद रहेगा, जबकि शिकायत के फौरी अजाले के लिए सॉलिड वेस्ट के हेल्पलाइन नंबर 1128 और व्हाट्सएप नंबर 0318103085 के अलावा ऐप पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। बेलगाम डंपर इंसानी जिंदगियों के लिए खौफ की अलामत। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला हुआ। खूनी डंपर ताहाल सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों में भी डर खौफ की लहर बरकरार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी देखते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। कीमती जिंदगियां जाने के बावजूद शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक का राज बरकरार। सिंध हुकूमत का डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर। सड़कों पर दनदनाते डंपर, शहरियों में डर खौफ की लहर बरकरार। शाहराहों पर सफर करते हुए शहरी कहते हैं कि घर से निकलते हुए भी अब डर लगता है, कुछ पता नहीं होता सही सलामत घर वापस पहुंचेंगे या नहीं। 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। तो मामूली बात तो नहीं ना कराची के अंदर। अब ऐसा लगता है कराची के सारे लावारिस है। नहीं करती, आवाम भी कुछ नहीं कर रही है कि इसलिए ट्रक वाले तो दंदनाते घूम रहे हैं। वो तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जिनके रूट्स अलग हो, ये यहाँ नहीं, जिनकी कुछ टाइमिंग हो ताकि जो आम लोग अपने रोज़ कारोबार से अपने घर जाके फिर इनकी टाइमिंग हो तो फिर मसला आता है। कराची में स्पेसिफिकली हर इंसान को अपनी, जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और तभी जो है ना एक
आम बंदा आम इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो जितनी भी जानें और हलाकतें जो हुई हैं, तो इन सब सूरत में जो है एक फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 मौजूद है कि जिसके तहत जो है ये मुकदमे किए जा सकते हैं और ये खालिस्तान मुआवजे, कंपनसेशन या जो हर्जाना है उसके मुकदमे होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बेहंगम ट्रैफिक और खूनी डंपरों को लगाम लगाने के लिए दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद फौरी किया जाए। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम वेस्ट लंदन में एबटाबाद में कायम पाकिस्तान किडनी सेंटर के लिए फंड रेजिंग चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। चैरिटी डिनर में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल समेत बरतानिया भर से डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स ने फैमिलीज समेत शिरकत की और दिल खोलकर अतियात भी दिए। मज़ीद तफसीलात देखिए साजिद अजीज़ की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े आपको बताएं, कश्मीर क्लब के ज़ेरे एहतमाम एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बरतानिया भर से दीगर क्लबों के नुमाइंदों समेत घुड़सवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदा कौमें अपने कल्चर और सकाफत के साथ न सिर्फ जुड़ी रहती हैं बल्कि दुनिया भर में जहां भी जाती हैं अपने साथ अपनी सकाफती खेल भी लेकर जाती हैं। ऐसे ही कश्मीर क्लब की जानिब से मेजबान सिकंदर अजीज की मेजबानी में सजने वाली खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी साहिबजादा हुसैन अब्बास सैयद की हॉल में आमद पर रवायती ढोलों की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेजबान की तरफ से स्पेनिश घोड़ा जब गिफ्ट किया गया तो पूरा हॉल झूम उठा और नौजवान खुशी से भंगड़ा डालने लगे। इस मौका पर चौधरी अंसर इकबाल, चौधरी इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद सलीम बट, चौधरी अरशद शाहीन नंबरदार, पहलवान खलील अहमद, चौधरी मुश्ताक, चौधरी आबिद हुसैन, चौधरी जब्बार, चौधरी खालिद नजीर, एडवोकेट समेत दीगर कसीर तादाद में नौजवान घुड़सवारों ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि घुड़सवारी पैगंबरों का पेशा और सेहतमंद खेल है। इससे नौजवानों को गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर रखने में मदद मिलती है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान घुड़सवारों का तबादला करके इस खेल को मजीद फरोग देकर नौजवानों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को प्रमोट ही करते हैं जी अपने हर अंदाज में, और ये भाइयों की इतनी मोहब्बत है कि सफर का अंदाजा नहीं कि कहां से कहां इंसान आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद इतना प्यार और इतनी दुआएं समेट के आज ऐसे ही लग रहे जैसे पाकिस्तान में हम खड़े हैं। शुरका का ये कहना था कि इस तरह की सकाफती महफिलें आइंदा भी जारी रखना होंगी। कैमरा टीम के साथ नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया होम ऑफिस ने गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ नए इमिग्रेशन छापे शुरू कर दिए हैं और रिकॉर्ड तादाद में मुल्क बदरी का सिलसिला भी जारी है। होम ऑफिस हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी काम के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों की तादाद पिछले 12 महीनों के मुकाबले में तकरीबन 38% बढ़ गई है। गैर कानूनी काम करने वाले तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बरतानवी इलाके मिडलैंड्स में एक माह के दौरान 106 से ज्यादा तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। जनवरी के दौरान इस इलाके में 131 मकामात पर छापे मारे गए जिनमें 106 गिरफ्तारियां हुई, जबकि बरतानिया में इस महीने में गिरफ्तारियों की तादाद 609 थी। होम ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि होम ऑफिस के अमले ने 828 मकामात की तलाशी ली जिनमें नेल बार्स, रेस्टोरेंट, टेक अवे और कार वॉशेज शामिल हैं, जहां से गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजगान भेरा शरीफ का उर्स, बरतानिया भर से उलमा कराम और मशाइख अज़ाम की शिरकत। इस मौके पर उलमा कराम ने अपने खिताबात में खानकाही निज़ाम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में इंसानियत के दरमियान तफरका मिटाने और अमन व आशती के फ़रोग के लिए खानकाही निज़ाम ही सबसे मौसर ज़रिया है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ख्वाजगान भेरा शरीफ का सालाना अजीम शान उर्स निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस बाबरकत महफिल में बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स की मेज़बानी सजादा नशीन दरबार आलिया मुहम्मदिया कादरिया भेरा शरीफ पीर मोहम्मद तैयब उर रहमान कादरी ने की। उलमाए कराम का कहना था कि बुजुर्गान दीन भेरा शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी और हमेशा भाईचारे, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। उन्होंने अकीदतमंदों को तलकीन की कि वो बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करें। उन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ किया और सखावत के दरवाजे उन्होंने खोले रखे, मदारिस का क़याम किया। औलिया किराम का पैगाम ही ये था कि तालीमात को अमल के सांचे में ढालें
اور انسان کو اس کی چلتی پھرتی تصویر بنائیں. جو پیغام دیا گیا ہے یہی دیا گیا ہے کہ انسان اگر دنیا اور آخرت کی خوشیاں لینا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کا دوست بن جائے. پیر محمد طیب الرحمان قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات میں محبت، رواداری اور انسانیت کی خدمت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے زور دیا کہ خانقاہی نظام معاشرتی بگاڑ کو ختم کر کے لوگوں کو اخوت اور محبت کے رشتے میں جوڑتا ہے. آخر میں امت مسلمہ کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے دعائیں کی گئیں. دیکھتے رہیے APN نیوز.